नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को अजा एकादशी का व्रत श्रवण जरूर करना चाहिए, ताकि आपको आपके व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। एकादशी की पुस्तक में जो कथा कही गई है, हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुना जाता है। सबसे पहले हाथ जोड़कर हम भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिं धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूल राम कृष्ण दोनों एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष सियावर रामचंद्र की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत सुने, जो इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का कथा श्रवण करना चाह रहा हूँ। इसमें किस देव की विशेष पूजा आराधना की जाती है, क्या मंत्र जाप किए जाते हैं, क्या नियम होती हैं, क्या विधियाँ होती हैं, इसका सविस्तार वर्णन कहें। हे नारायण, आप मुझे अन्य एकादशियों की भांति संपूर्ण सार बताने की कृपा करें। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस महात्म को एकाग्रचित होकर सुने। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्तां करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं थे। इस प्रकार चांडाल की दास्तां करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस तरह चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास गए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर ऋषि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया।
राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आती है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही अजा एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुमदुमियां बाज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह से आज हमने आपको भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधीनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जीवन में एक ना एक बार आपको इसका उद्यापन भी करना चाहिए। ध्यान रखें, एकादशी का व्रत उद्यापन कभी भी देव उठनी एकादशी के पहले नहीं करनी चाहिए। जब देव उठनी एकादशी व्यतीत हो जाए तो ही आपको यथा सामर्थ्य एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी व्रत लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। यदि जाने अनजाने में आपसे इस जन्म में पूर्व जन्म में कोई पाप हो जाता है तो यह सभी प्रकार के पापों का नाश कर देती है। एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में कितना भी पाप कर्म भूलवश भले ही हो गया हो, इसके प्रभाव से नष्ट हो ही जाता है। एकादशी की पूजा समाप्त होने के बाद में आप घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आपका शरीर जैसा है, जिस प्रकार से वह आपका साथ दे रहा है, आपको उसी प्रकार से ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। मान लीजिए आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सर्दी जुकाम है, बुखार हो गया है, ऐसी परिस्थिति में आप दवाई लेके एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं धारण करना चाह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, तो आप सिर्फ दान पुण्य करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत के पुण्य लाभ को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप श्रद्धा भाव के साथ भूखे लोगों को भोजन दान दें, अन्न वस्त्र का दान करें। ध्यान रखें, नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी। इसलिए नारायण पर आप अटूट विश्वास रखें, भक्ति भाव रखें और व्रत को पूर्ण करें। एकादशी का व्रत कोई भी किसी भी आयु का व्यक्ति रख सकता है। व्रत रखने से पूर्व एकादशी का व्रत स्त्री पुरुष कुंवारी कन्याएं तलाकशुदा महिलाएं विधवा महिलाएं कोई भी कर सकता है। एकादशी का व्रत आपको रोग से निवृत्ति कराएगा। आप अत्यंत रोगी हैं, स्नान ध्यान करने में भी असमर्थ हैं, तो आप अपने कानों को धो के भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिला के भी आप उससे शरीर को पोंछ लें। इस परिस्थिति में भी आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी चुगली बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आप शुद्ध सात्विक आचार विचार रख के भगवान श्री हरि विष्णु पर पूर्ण आस्था रखते हुए अजा एकादशी का व्रत रखें, जो 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रहेगा। बुधवार के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को अजा एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं, इस बार 18 अगस्त को सोमवार के दिन शाम के समय 5:23 पे शुरू हो रही है और यह 19 अगस्त 2025 मंगलवार को दिन के समय में ही 3:33 पे समाप्त हो जाएगी। इसलिए सब लोगों को व्रत, चाहे वो वैष्णव हो, शाक्त हो, किसी भी संप्रदाय के हों, उन्हें सूर्योदय कालीन शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को ही रखना चाहिए। आप 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को गोवत्सी द्वादशी तिथि के दिन
6:16 से लेकर के 8:16 के बीच में व्रत का पारण करें। अगर आप गोवत्सी द्वादशी अर्थात प्रदोष व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको फलाहारी वस्तुओं का, भोग लगी सामग्रियों का प्रयोग करके एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और अगर आप व्रत अगले दिन नहीं धारण कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, आपको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि मतलब दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिन कठिन नियमों का पालन करके ही व्रत को पूर्ण करना चाहिए। आप 18 अगस्त सोमवार के दिन से ही दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। अजा एकादशी का व्रत रखने से भगवान सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज हमने आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का महात्म्य सुनाने का प्रयत्न किया है। यदि आप इस कथा को सुन के जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।